और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। गैंगस्टर्स और उनसे जुड़े ग्रुप के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी देश के 72 से ज्यादा जगहों पर इस वक्त छापेमारी कर रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत गुजरात में एनआईए की छापेमारी जारी है। एनआईए की ये कार्यवाही गैंगस्टरों और उनसे जुड़े जो समूह हैं, जो ग्रुप हैं, उनके खिलाफ की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। एनआईए की लगातार बड़ी कार्रवाई जारी है। देश के अलग अलग राज्यों में एनआईए की छापेमारी जारी है और ये इस वक्त की बड़ी खबर। देश में 72 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की इस वक्त छापेमारी जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। नीरज, 72 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी चल रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, बिल्कुल ये छापेमारी की कार्रवाई असल में कल से शुरू हुई थी और जो गैंगस्टर और खासतौर से जो आतंकवादियों का नेक्सस है उसको लेकर ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि एनआईए को ये पता लगा है कि पाकिस्तान नेपाल के थ्रू जो हथियार हैं वो इंडिया में है और उन हथियारों का जो प्रयोग है वो गैंगस्टर जो वारदात हैं उनमें उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो जानकारी है वो एनआईए को लगी थी, क्योंकि आपको पता है कि जब एनआईए ने इससे पहले भी जो गैंगस्टर हैं उनके ऊपर कार्रवाई की थी, चाहे लॉरेंस बिस्बू, नीरज वावना जैसे जो गिरोह हैं उनके ऊपर एनआईए ने शिकंजा कसा था, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब के अंदर एक सिंगर की हत्या की गई थी उसमें ये निकलकर सामने आया था कि जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन हैं वो भारत के अंदर गैंगस्टरों को हायर कर रहे हैं, गैंगस्टरों को पैसा देकर वो लोकल लेवल पर जो वारदात हैं उसको करवा रहे हैं। तो वो एक नेक्सस है जो एनआईए ने क्रैक किया था और ये भी जानकारी मिली थी कि जो टेरर फंडिंग का जो पैसा है वो गैंगस्टरों के मार्फत आतंकवादी संगठन जो यहाँ पर लोकल लेवल पर सक्रिय हैं उन तक वो पैसा पहुंचाया जा रहा है और उस पैसे का जो प्रयोग है देश के अंदर अलग अलग जो अवैध गतिविधियां हैं उनमें प्रयोग किया जा रहा है। तो ये जानकारी एनआईए को मिली थी। उसी के आधार पर जो पिछली रेड हुई थी, जब पूछताछ हुई इन गैंगस्टरों से और उनके साथियों से, तो कुछ इनपुट मिले एनआईए को। उसके बाद ये एनआईए ने कल जो कार्रवाई है वो शुरू की, जो अभी तक जारी है, जिसमें 72 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, दिल्ली शामिल है, इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जैसे जिले हैं वो शामिल हैं, इसके अलावा गुजरात में और पंजाब में अलग अलग जगह पर एनआईए की छापेमारी की कार्रवाई हुई थी। और इस छापेमारी की कार्रवाई में भी बड़ी मात्रा में न केवल हथियार और इसके अलावा कई सारी ऐसी सामग्रियां मिली हैं जो बताती थी कि आतंकवादी और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन और जो गैंगस्टर, क्योंकि नीरज गठजोड़ है, इस तरह की जो खबरें होती है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट्स होता है, क्योंकि इस तरह के गैंगस्टर्स कहीं ना कहीं जो ड्रग स्मगलिंग है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो हथियार हैं उनकी तस्करी में इन्वॉल्व होते हैं। एनआईए के इस रैकेट को जब 72 जगहों पर छापेमारी की जा रही है, क्या हम समझे कि उस रैकेट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इंटरनल सिक्योरिटी को जो थ्रेट्स पहुंचाने की बात लगातार सरकार की तरफ से की जाती है उस पर एक बड़ी चोट? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी चोट है, क्योंकि ये जो गैंगस्टर हैं और आतंकवादियों, जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था आसिम, कि इन आतंकवादियों ने एक दूसरा रास्ता निकाला है, क्योंकि ये आतंकवादी पहले अपने ही संगठन के जो सदस्य हैं उनके मार्फत किसी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देते थे। सीधा पैसा जो फंडिंग का जो पैसा है वो आतंकवादी संगठनों के जो इनके लोकल जो लोग होते थे उन तक पहुंचता था। लेकिन हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने इतना नेक्सस कस दिया है इनका कि अब इनके पास कोई चारा नहीं है कि सीमा पार से डायरेक्ट तरीके से ये या तो हथियार भेजें या फिर जो रकम है उसको भेज पाएं, क्योंकि आपको पता भी है कि पाकिस्तान की मार्फत बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स है वो भी इंडिया में पहुंचता है। उस ड्रग की सप्लाई का जो कह सकते हैं कि ठेका एक तरह से इन गैंगस्टरों के पास ही है, जो पंजाब में बैठे हैं, हरियाणा में बैठे हैं। उसी ड्रग्स को बेचकर जो ये पैसा है वो आतंकवादी संगठनों तक पहुंचाते हैं। उस पैसे से हथियार खरीदे जाते हैं और नेपाल के थ्रू कई सारे रास्ते ऐसे हैं जहां से इन हथियारों को भारत के अंदर भेजा जाता है और उन हथियारों को आतंकवादियों तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये इस तरह का नेक्सस था और जिस पर एनआईए ने शिकंजा कसा है। बड़ी मात्रा में जो गैंगस्टर के साथी हैं उनको गिरफ्तार किया है, गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा भारी मात्रा में जो पैसा है, ड्रग्स और हथियार है वो भी एनआईए ने जब्त किए। तो कह सकते हैं कि इनके नेक्सस को जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है
उसको एक तोड़ने के लिए, या कह सकते हैं उसकी कमर तोड़ने के लिए एनआईए। एक बात और नीरज की, जैसा कि कुछ दिन पहले इंटरपोल की मीटिंग हुई थी भारत में, उसमें तमाम जो सदस्य देश हैं वो शामिल हुए थे। उस इंटरपोल की मीटिंग में जो सबसे अहम मुद्दा था कि टेरर फंडिंग में जो लोग शामिल हैं, जो इस तरह के टेरर ग्रुप्स को फंड देते हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है। तो इस रेड के जरिए क्या उस नेटवर्क को पर्दाफाश किया जाएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके पीछे हैं और फंडिंग देने का काम कर रहे हैं? देखिए, वो साफ है असीम कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे जो लोग हैं, आतंकवादी संगठन है, वो इस तरह से टेरर फंडिंग को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। कोई इंडिया ही ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया के अंदर कर रहे हैं। वो आतंकवादी संगठन, आपने देखा होगा कि यूरोप में भी अब वारदातें होने लगी, जो पहले केवल एशिया तक सीमित थी और खासतौर से इंडिया और उसके आसपास ही सीमित थी, लेकिन अब यूरोप में भी आतंकवादी वारदातें हो रही हैं। अमेरिका जैसे देश में आतंकवादी वारदातें हो रही हैं। उसके पीछे हाथ सिर्फ पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों का है। खाड़ी में इनके कुछ सहयोगी हैं और खासतौर से खाड़ी देशों में ये कुछ शेल कंपनियां गठित कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान से पैसा किसी दूसरे मुल्क में पहुंचाना है तो ये शेल कंपनियों के मार्फत पहुंचाते हैं। ये शेल कंपनियों में भी इन्हीं के गुर्गे बैठे हुए हैं। तो देखने में ऐसा लगता है कि जो पैसा है वो खाड़ी देश से आया, लेकिन वो एक्चुअल भेज रहे होते हैं ये आतंकवादी जो पाकिस्तान में बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी चिंता भी है और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कह सकते हैं कि सही तरीके से इसका पर्दाफाश भी किया है, उजागर भी किया है इन लोगों को पूरी दुनिया के सामने कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर बैठकर ये लोग पूरी दुनिया में आतंकवाद का सौदा कर रहे हैं, आतंकवाद को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कार्रवाई है ये भी उसी का कह सकते हैं कि एक कड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान से पैसा आता है, पाकिस्तान से। नीरज, यहाँ पर एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से आपने बताया कि जो प्राथमिक जानकारी आप तक पहुंची है उसके अनुसार नेपाल के रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक समय होता था जब स्लीपर सेल हुआ करते थे आतंकवादियों के, लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो लोकल गैंगस्टर्स हैं उनके साथ इनकी मिली भगत है। समय रहते एनआईए ने एक कदम उठा लिया, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कितना खतरनाक ये हो सकता था। देखिए, खतरनाक कितना हो सकता है आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 70 से ज्यादा जगहों पर एनआईए ने रेड करी है। 7 राज्य इसमें शामिल हैं। आप समझ सकते हैं कि इन राज्यों में बैठे जो गैंगस्टर हैं, जिन तक हथियार पहुंच रहा है, जिन तक ड्रग्स पहुंच रहा है, जिन तक पैसा पहुंच रहा है, तो वो कितनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि इनका जो आका है वो तो पाकिस्तान में बैठा हुआ है जो इनको दिशा निर्देश दे रहा है। अगर ये एक साथ अगर 7 राज्यों के अंदर किसी वारदात को अंजाम दे तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है ये गैंगस्टर। और ये कोशिश है वो एनआईए कर रही है। इससे पहले भी एनआईए ने कार्रवाई की थी और कई सारे गैंगस्टरों को गिरफ्तार भी किया था, हथियार और पैसा भी बरामद किया था। तो ये एक कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती है और एनआईए इसके ऊपर लगातार जो कार्रवाई है वो कर रही है। ये कोई पहली रेड नहीं है, इससे पहले भी 3-4 बार एनआईए ने आतंकवादी और गैंगस्टरों की जो गठजोड़ है इसके ऊपर रेड करी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप समझिए कि 72 जगहों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी इस वक्त चल रही है, देश के अलग अलग शहरों में चल रही है, और गैंगस्टर, उनके जो लिंक्स हैं और खासकर टेरर फंडिंग, इन सभी को लेकर इस वक्त छापेमारी की जा रही है। क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, इस पर होगी हमारी नजर। बिल्कुल, ये लगातार हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।